जाने वाले नेचुरल जो फंगस होते हैं, मेलेसिजिया स्टिका और ग्लोबोसा, वो मॉइस्चर में पनपते हैं। हमारे स्कैल्प फंगस होते हैं, इस फंगस में वो पनपते हैं और इसकी वजह से वो ज़्यादा एसिडिक हमारे स्कैल्प का एनवायरनमेंट होता है और इस एनवायरनमेंट की वजह से हमारी सीबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, ज़्यादा फंगस कॉलोनी बनने की वजह से। इसकी वजह से ईचिंग और इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। और ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से हेयर फॉल तो होता ही होता है। और इस कंडीशन में बाल भीगने की वजह से हम काफ़ी देर अपने बालों को भीगा रखे रहते हैं और उस पर कॉम्बिंग करते हैं, इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो आइए जाने क्या ऐसा करें जिसकी वजह से हेयर फॉल होना कम हो। पहली चीज़, हमें अपने बालों को सूखा रखना है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि बालों में तेल न लगाएं, अक्सर इसके फेवर में रहता हूँ, लेकिन मैं आज पहली बार क्या कह रहा हूँ कि बारिश के सीजन में रात में बालों को सुखा करके पहले शैम्पू करें, फिर बालों को सुखाएं और सुखाने के बाद नारियल या ऑलिव ऑयल का रात के लिए आप उस पर ऑयलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारे बालों में एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं जाएगा, क्यूटिकल के अंदर मॉइस्चर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक बालों के ऑयल का लेप लगा हुआ होगा, कोटिंग होगा। दूसरी चीज़, वाइट टूथ कॉम्बिंग यूज करें जिससे फ्रिक्शन नहीं होगा बालों में। तीसरा, अगर बाल हमारा बाहर से आए हैं, हमारे शहर में पॉल्यूशन ज़्यादा है, एसिडिक रेन की वजह से हमारे बालों में एसिडिक रेन इंटर किया हुआ है, तो हमें बालों को अपने शैम्पू करके फिर छोड़ना चाहिए। गीला बाहर के बारिश का जो हमारे बालों में इंटर है वो हम वैसे सोना नहीं चाहिए, हमें शैम्पू करके फिर सोना चाहिए हमें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमें बालों में इरिटेशन, ईचिंग और ऐसी चीज़ें बहुत लंबे समय से हो रही है, तो हमें अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, हम PRP ले सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर ऑफिस में ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें से वो वाइड ऑफ वैरायटी ऑफ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मल्टीविटामिन्स होते हैं और किसकी वजह से हमें हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, मे भी हो सकता है कि हमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो वहाँ पे, या PCOD की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बारिश में, रेनी सीजन की वजह से ही हेयर फॉल हो। ठीक है, और उस समय बारिश में हमें कम से कम केमिकल यूज यानी कि डाई कलरिंग से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेहंदी लगाना कलरिंग नहीं होता है, लेकिन मेहंदी लगाना डाई करने, यानी कि जो मार्केट में जो कलर आते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे जो कलरिंग के साधन हैं जो हम कलर कर रहे हैं, तो वो भी मेहंदी करने के बराबर ही होता है, वो भी कोटिंग करता है। तो कम से कम बारिश के समय बचें, इससे हमें एलर्जी का खतरा कम रहेगा, हमारे बालों में इरिटेशन, स्कैल्प में इरिटेशन हमारे नहीं होगा। और हम हेल्दी डाइट लें, अच्छी डाइट लें, अपना नींद पूरी करें। और इसके साथ साथ अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है तो हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि हमारे बालों के आसपास का कनेक्टिव टिश्यू वीक हो गया हो और उसके वीक होने के पीछे का कुछ और रीज़न हो। नहीं तो बार बार अगर वो उखड़ करके आएगा तो एक टाइम ऐसा होता है कि हमें हेयर लॉस का सामना करना पड़ सकता है। हेयर लॉस का मतलब हमेशा के लिए अपना बाल हम खो दे रहे हैं, और हेयर फॉल का मतलब होता है एक बार बाल फॉल होगा तो दूसरा फिर से आएगा। ठीक है, तो अगर आई थिंक मैं आपकी कई परेशानियों को सॉल्व किया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं 9343167733 पर। मेरा नाम आप जानते ही हैं, डॉक्टर अमित पांडे MD, और मेरा जो क्लिनिक है वो बंसल हॉस्पिटल के सामने, भोपाल, उसके सामने सिचुएटेड है। धन्यवाद।